प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इससे पहले पिछले साल देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे थे। अपने आज के काशी दौरे में पीएम मोदी ने वाराणसी के लोगों को 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा दिया है। जी हां, पीएम मोदी पहुंचे हैं तो काशीवासियों के लिए सौगात लेकर पहुंचे हैं। 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काशीवासियों को दी है। पीएम ने काशी की जनता को आज संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने भारत माता की जय और हर हर महादेव बोलते हुए अपनी बात शुरू की। पीएम ने अपने काशी दौरे में यूपी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। जनसभा के बाद पीएम ने बीएचयू के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग में डॉक्टर्स से बात भी की है। ये तस्वीरें आपके सामने अभी तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा किस तरीके से बीता है उसी को बयां कर रही हैं ये 4 तस्वीरें। 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात, सीएम योगी की तारीफ, काशी की जनता से संवाद और एमसीएच का जायजा लेते हुए पीएम मोदी। काशी के लोगों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने जिस तरीके से संभाला वो दरअसल अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ रणवीर सिंह मौजूद हैं। जरा जानते हैं रणवीर से कि जिस तरीके से ये सौगातें काशी को मिल रही हैं, इसमें सबसे ज्यादा नजरें जो लगी हुई हैं वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को लेकर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है और इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करना है। फिलहाल किसी तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? कब तक उम्मीद की जा रही है पीएम पहुंचेंगे यहां पर? रणवीर, देखिए, अगले 8 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे और मैं रुद्राक्ष पे मौजूद हूँ और अभी प्रधानमंत्री की जो चॉपर है वो यहाँ से गुजरी है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में चॉपर उतरे कि वहाँ से कार से रुद्राक्ष आएंगे। और अब ज़रा गतिविधियाँ दिखा दूँ। यहाँ सुरक्षा देखिए, बिल्कुल सामने जो कमांडोज हैं वो लगे हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, बाकी इंटेलिजेंस की जो लोकल इंटेलिजेंस है वो भी इस भीड़ में मौजूद है। प्रधानमंत्री अगले 10 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे। 186 करोड़ की रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है उसका उद्घाटन करेंगे। 10 मिनट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वहाँ से पीएम को गाड़ी से आना है, तो लगभग 10 मिनट के आसपास का समय हम मान के चल रहे हैं। तैयारियाँ पूरी हैं, बिल्कुल पूरा इलाका जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। और जो अधिकारी बीएचयू में थे उनकी गाड़ियां यहां पहुंच चुकी हैं रुद्राक्ष। अब ज़रा पीछे की तस्वीर आपको दिखाता हूं किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। इस बीच में रुद्राक्ष को भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है वो 186 करोड़ की लागत से बना है, जापान ने बनवाया है। और इसकी खासियत ये है कि ये वाराणसी और जो जापान है उन दोनों का एक इसमें समावेश दिखाई देता है। वाराणसी का क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के आकार का एक इमारत बनाई गई है मेरे इस तरफ, और दूसरा इसमें जो आधुनिक तकनीक है, आपको बताएं कि 1200 लोग बैठ सकते हैं। और साथ ही तकनीक इस तरह की है कि यहाँ बटन नहीं है, सारे सेंसर्स लगाए गए हैं। अगर इसमें कभी गलती से आग लग जाती है
तो फायर ब्रिगेड बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें इस तरह से इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं कि जिन इक्विपमेंट्स के ज़रिए आग बुझाया जा सकता है। हॉल ऐसे बनाए गए हैं जिसको अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं और चाहें तो घटा सकते हैं। यानी अगर 150 लोगों के बैठने का हॉल है, उसमें 100 लोग की ही ज़रूरत है तो उसको घटा के छोटा किया जा सकता है। तो तमाम सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ आप देखिए कि लगातार अब जो अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। जिस तरह से गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, अगले कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और तैयारियां पूरी हैं। तो ये जो 186 करोड़ की लागत की योजना है उसी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। और सारे पुलिस के और सुरक्षा अधिकारी जो हैं, वो ज़िले के अधिकारी, वो सब पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी होंगे उनके चॉपर में, वो वहां गाड़ी से आएंगे। और इस बीच में काशी के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि यहाँ जो शहर में लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन डेवलपमेंट्स से बदलती हुई काशी को 7 साल में यहाँ की जनता ने देखा है। ऐसे में एक के बाद एक जिन योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, वो सारी योजनाएं शहर को एक बदलता हुआ शहर बना रही हैं। मैं आपके पास लौटूंगी रणवीर, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच जिन डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया, उन डॉक्टर्स से हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की है कि वो हम सबको एक टीम बना के, गाइडिंग फोर्स बना के एक मौका दें, जिससे कि हम सब मिलके इस कोरोना को हटा सकें और साथ ही माँ और शिशु की देखभाल एक ही जगह पे संपूर्ण तरीके से कर सकें। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव दिया गया कि थर्ड वेव से कैसे निपटा जाए, कैसे इसको रोका जाए? मोदी जी ने हमसे लोगों से जो है ये सुझाव मांगा कि अगर कोई माँ और शिशु ट्राइज एरिया में आते हैं तो आप उनका कैसे देखभाल करेंगे। माँ का देखभाल और शिशु का देखभाल हम लोग ट्राइज एरिया में रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हुए और बच्चे को रिससिटेट करते हुए है, हम लोग उसको आगे नियोनेटल केयर यूनिट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह ये सब सारी सुविधाओं को देखकर मोदी जी काफ़ी खुश थे। और हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री से इंटरेक्शन का मौका मिला हुआ है, जो 135 करोड़ भारतवासियों के मुखिया हैं। तो अब आगे आप लोगों के काम करने में किस तरह की हौसला अफजाई होगी, कितना और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे? हम लोग अपनी पूरी गुणवत्ता से अपने माँ और शिशु के लिए काम करेंगे। सर हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन फोर्स थे, उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली है और इससे हमारे काम में और बेहतर गुणवत्ता आएगी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे कि ये जो आज का मंथन हुआ, इससे लगता है देश को कुछ फ़ायदा होगा, खासकर थर्ड वेव को लेकर? बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री जो इतना जागरूक है, इतने अच्छे कदम उन्होंने उठाए हैं, और अगर हम कोविड की जितनी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे तो हम जरूर थर्ड वेव पे और मानवता को बचाने में विजय पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल स्नेहलता, इस तमाम डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंटरेक्शन किया है, उनके साथ बातचीत की है, और इनका ये कहना है कि उनके साथ बातचीत करने से जी। ये मोहम्मद मोइन की बातचीत आप देख रहे थे उन डॉक्टर्स के साथ जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बातचीत की है। और आप खुद समझ सकते हैं देखकर किस तरीके से हौसले बुलंद इन डॉक्टर्स के, जब देश का मुखिया इनके बीच पहुंचता है, इनकी हौसला अफजाई करता है, तो फिर उत्साह तो इसी तरीके से बना रहेगा। डॉक्टर्स का पूरी तरीके से तैयार, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए ये कोरोना वॉरियर्स। और एक बार फिर से आपको जल्दी से लेकर चलते हैं रणवीर के पास, क्योंकि रणवीर वहीं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जहां आपसे कुछ देर पहले हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। गाड़ियों का कुछ सिलसिला हमने देखा था, वो वहां पर नजर आ रहा था तेज होता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कभी भी यहां पर पहुंच सकता है। रणवीर? जी बिल्कुल पहुंच सकता है। एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊंगा। कुछ गाड़ियां आ रही हैं लगातार, क्योंकि बीएचयू से जो अधिकारी थे वो सारे अधिकारी जल्दी जल्दी निकले और यहाँ पे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आए, जो सिगरा में है, नगर निगम बिल्डिंग के ठीक बगल में। और ये सारे अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं और अगले चंद मिनटों में प्रधानमंत्री भी पहुँचने वाले हैं। तो गतिविधियाँ तेज़ हैं, सुरक्षा इंतजाम बिल्कुल पुख्ता हैं। कड़ी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इस बीच में जो जवान हैं उनको आप देखिए कि किस तरह से मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और एक और सवाल जो मेरे मन में था रणवीर, आपने लगातार कवर किया है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं। इस बार क्योंकि कोरोना के साए के बीच पीएम मोदी पहुंचे हैं काशी, यूं तो जब भी पीएम काशी पहुंचते हैं, काशी के लोगों के लिए वो किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता। इस बार कोरोना का साया आपको लोगों के उत्साह पर कुछ नजर आ रहा है?
जाहिर तौर पर देखिए, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, मैं सालों से यहाँ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सड़कों पर लोगों की भीड़ होती थी, देखने की, झलक पाने की, हाथ हिलाकर वेव करने की। लेकिन आज का ज़रा नज़ारा देखिए, ये जहाँ प्रधानमंत्री को आना है वहाँ पर बैरिकेटिंग है और दूर कुछ लोग खड़े हैं। अभी एक महिला खड़ी थी हमारे बीच में, पुलिस वाले ने आके उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप मीडिया से हैं? उन्होंने कहा नहीं। उनको तुरंत यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। सड़कों पर भी कुछ इसी तरह के इंतज़ाम हैं और प्रधानमंत्री ने भी शहर में गाड़ियों से ज़्यादा अपनी जो गतिविधि है वो नहीं रखी है। बीएचयू आने में भी वो हेलीकॉप्टर से आए और संपूर्णानंद आकर वो रुद्राक्ष आएंगे, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। लगातार प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले रशीद साहब अपनी टिप्पणी में कर रहे थे कि साहब ये सवाल जरूर मन में आता है कि इतनी तारीफ आज जिस तरीके से मंच से योगी आदित्यनाथ की तारीफ जमकर की है पीएम मोदी ने, इतनी तारीफ क्यों? इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि सवाल इतने बड़े थे। भाई, तारीफ तो आप उसी की करेंगे जिसने तारीफ लायक काम किया हो, और तारीफ लायक काम किया हो फिर भी तारीफ न करें तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, संदेह है या कुछ मनमुटाव है। तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो योगी आदित्यनाथ का कामकाज है, उनका असेसमेंट अपना क्या है, उनके कामकाज के बारे में। 4 साल, जो 4.25 साल उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। अब दूसरी बात होती है कि जब इस तरह की तारीफ होती है तो क्या लोगों को वो के गले उतरती है? अगर ये काम जमीन पर हुआ है, लोगों को दिखाई दे रहा है, तो वो गले उतरती है। अगर नहीं होता है तो उसका कोई असर नहीं होता है। तो अब तो 7-8 महीने हैं, पता चल जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री ने आज किया, उनको अपनी पार्टी का सर्वोच्च नेता होने के नाते, प्रधानमंत्री के होने के नाते, और अपने मुख्यमंत्री के कामकाज के असेसमेंट के बारे में एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के रूप में ये करना ही चाहिए था। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं सर। और मुझे तो ऐसा लगता है वो जिस तरीके से पिछले दिनों खबरें जंगल में आग की तरह फैल रही थी, मनमुटाव वाली, उस पर भी तो विराम लगाना जरूरी था ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।